हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम बेसुकून क्यों हैं? क्योंकि हम वो चाहते हैं जो दूसरों के पास होता है। जो हमारे पास है उस पर हम मुतमईन नहीं है, इसी वजह से जिंदगी में सुकून नहीं है। हज़रत शेख साइदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो चिराग सिर्फ अपने लिए जलता है वो आग के सिवा कुछ नहीं, और जो चिराग दूसरों के लिए जलता है वो रोशनी है, नूर है, शऊर का ज़हूर है। जिंदगी में दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल से निकालेगा। जब हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह से ज़िंदगी के बारे में सवाल किया गया तो आपने ज़िंदगी के बारे में फरमाया कि ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। कहीं सब्र की तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो। किसी ने वजह दरियाफ़त की तो बताया कि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। काबिल इंसान की हमेशा वक्त गुजरने के बाद कदर महसूस होती है। इसके बारे में जब हज़रत लुक़मान हकीम से पूछा गया तो आपने बहुत ही हैरत अंगेज जवाब दिया कि वक्त गुजरने के बाद अगर किसी की कदर आ जाए तो उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं कि तौबा के आंसू भी कमाल के होते हैं, जो गिरते बाहर हैं लेकिन सफाई अंदर की कर देते हैं। जब हज़रत लुक़मान हकीम से दुआ के बारे में पूछा गया तो आपने बहुत ही हैरत अंगेज कलमात कहे कि अगर तू माँ मांगनी है तो इस तरह मांगो, ए अल्लाह मैं तेरी वहदानियत के सदके मांगता हूँ, ऐसी माफ़ी जिसके बाद गुनाह से नफरत हो जाए, ऐसी हिदायत जिसके बाद गुमराही न हो, ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी न हो, ऐसी इज्जत जिसके बाद कोई जिल्लत न हो, ऐसी खुशी जिसके बाद तकब्बुर न हो, ऐसी रज़ा जिसके बाद तेरी नाराज़गी न हो, ऐसी रहमत जिसके बाद अजाब न हो, ऐसी औलाद जो नेक और बाइस इज्जत हो, ऐसी रिज़्क जो हलाल और बरकत हो, ऐसी मौत जो बाइस मग़फ़िरत हो। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरे लोगों की खुशियाँ तक खा जाते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से जब तोहफे के बारे में पूछा गया तो आपने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि किसी को कुछ ना दे सको तो दुआ ही दिया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी भीख मांगता है। दुनिया की हर चीज़ को बहाने से मुलतवी किया जा सकता है मगर मौत और तकदीर को नहीं। हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने रिश्तों के बारे में बहुत ही अजीब बात बताई कि सच्चे रिश्ते और दोस्त खुशियों में जीनत और परेशानियों में सहारा होते हैं। मज़ीद ये भी कहा कि बेहतरीन रिश्ता वो है जो इख्तिलाफ के बावजूद सिर्फ एक मुस्कुराहट पर पहले जैसा हो जाए। परेशानियाँ हर एक की ज़िंदगी में होती है, कोई भी मुकम्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मगर फ़र्क वहाँ आता है जब इंसान अपने मामलात अल्लाह ताला के हवाले करके मुतमईन हो जाता है और कहता है कि बस मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। और जब दवाइयों के असर के बारे में लुक़मान हकीम से पूछा गया कि दवाइयाँ असर क्यों नहीं करती तो आपने फरमाया कि दुनिया की कोई भी दवा उस इंसान पर अपना असर नहीं कर सकती अगर उस इंसान का ज़हनी सुकून किसी दूसरे इंसान से वाबस्ता हो। और जब हज़रत से अच्छे इंसान के बारे में पूछा गया तो आपने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया कि अच्छा इंसान वो है जिसको ये साबित ना करना पड़े कि वो अच्छा है, बल्कि उसके किरदार की वजह से लोग उसके अच्छे होने की गवाही दे। गैबत के बारे में अरसतु ने बहुत ही अजीब बात कही है कि अगर कोई तेरे हक में बुराई करे और तू किसी और के हक में नेकी करे तो दोनों को भूल जा, क्योंकि ये दोनों बातें तेरे हक में बहुत बेहतर हैं। इशफाक अहमद ने एहसास के बारे में कहा कि फातहा लोगों के मरने पे नहीं बल्कि एहसास के मरने पर पड़नी चाहिए कि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर अगर एहसास मर जाए तो माशरा तबाह हो जाता है। बानो कुदसिया ने एहसास के बारे में अकल को दंग कर देने वाली बात कही है कि रिश्ते एहसास से बनते हैं, क्योंकि रंग, नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। अबू अली सीना ने दिल की बीमारी के ऐसे राज से पर्दा उठाया और बड़ी ही हिकमत वाली बात कही कि बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी दिल की बीमारी है, मगर
دل کی بیماری میں سب سے بڑی بیماری دل آزاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کے بارے میں فرمایا کہ سفر دو قسم کے ہیں، نمبر 1 دنیا کا سفر، نمبر 2 آخرت کا سفر۔ دونوں کے واسطے توشہ درکار ہوتا ہے، مگر دنیا کے سفر میں توشہ ہمراہ رکھنا چاہیے اور سفر آخرت میں روانگی سے پہلے بیچ دینا چاہیے۔ انسان کی قوت کے بارے میں ایک عجیب قول ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے جس سے وہ مستقبل میں جان سکتا ہے۔ یہ قوت اس وقت بیدار ہوتی ہے جب ہوا سے خمسہ سو رہے ہوں اور دماغ مشاہدات کی مداخلت سے آزاد ہو۔ افضل ترین جہاد کے بارے میں فرمایا کہ انتقام کی قوت رکھتے ہوئے غصہ کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے۔ محبت اور نفرت کے بارے میں فرمایا جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔